कॉन्ट्रैक्ट का जो सिस्टम है बिहार सरकार में, जो संविदा कर्मियों को जो वेटेज दिया जाता है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा देखिए समस्या एक्चुअली ये है ना कि यहाँ पर वेटेज जो दिया जा रहा है वो 400 मार्क्स में 133 नंबर का वेटेज दिया जा रहा है, और ये वेटेज एक बार नहीं दिया जा रहा है। जो एक बार परमानेंट हो चुके हैं जो कॉन्ट्रैक्ट वाले, उनको दोबारा दिया जा रहा है। मतलब एक विभाग से दूसरे विभाग में वो जंप कर रहे हैं। हम लोग सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और सरकार इंजीनियरिंग में जो बहाली करती है परमानेंट बहाली असिस्टेंट इंजीनियर की, तो इसमें एक रूल बनाई हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट पे हम जो हमारा काम कर रहा है जो व्यक्ति, उसको हम फ्री में 133 नंबर दे रही है। 133 नंबर 400 के एग्जाम में सोच लीजिए किसी व्यक्ति को 133 नंबर फ्री का मिल जा रहा है, तो हमेशा वही सेलेक्ट होगा। एक स्टूडेंट का 4-4-5 बार सिलेक्शन हुआ, 4 विभाग का। हाँ, ये 4 विभाग का सिलेक्शन है, आप देख सकते हैं। तो एक ही स्टूडेंट 4-4-5 विभाग में सेलेक्ट हो रहा है। मान लीजिए इस बार जल संसाधन में बना असिस्टेंट इंजीनियर, उसके बाद अगली साल फिर से बहाली आएगी, तो वो फिर से क्या करता है कि 133 नंबर का फायदा ले लेता है और जल संसाधन से कूद कर चला जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, भवन निर्माण विभाग में। फिर अगली बार बहाली आती है तो वो क्या करता है 133 नंबर का फिर से फायदा लेता है और भवन निर्माण से कूद के रोड कंस्ट्रक्शन में चला जाता है, मतलब पथ निर्माण में। रिजल्ट हम लोग आने वाला है अभी 1 महीने किसी जनवरी में आ जाएगा, और ये 8 साल बाद वैकेंसी आया था, तो अब ये मौका हम लोग वापस नहीं मिलने वाला। 8 साल बाद कंबाइंड वैकेंसी था, इसीलिए हम लोग इस बार एकजुट होकर के लड़ रहे हैं कि नहीं, इस बार कुछ भी करके इस सिस्टम को हटाना है। विश्वेश्वरैया भवन के बाहर में लगातार जो है वो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारी संख्या में जो ये लोग पहुंचे हैं। क्या है पूरा मामला आप लोग का? जी देखिए, हम बीपीएससी ए के एस्पिरेंट्स हैं। हम लोग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का जो सिस्टम है बिहार सरकार में, जो संविदा कर्मियों को जो वेटेज दिया जाता है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा देखिए समस्या एक्चुअली ये है ना कि यहाँ पर वेटेज जो दिया जा रहा है वो 400 मार्क्स में 133 नंबर का वेटेज दिया जा रहा है, और ये वेटेज एक बार नहीं दिया जा रहा है। जो एक बार परमानेंट हो चुके हैं जो कॉन्ट्रैक्ट वाले, उनको दोबारा दिया जा रहा है। मतलब एक विभाग से दूसरे विभाग में वो जंप कर रहे हैं। एक विभाग में सिलेक्टेड है, फिर उस विभाग में उनको मन नहीं लग रहा है, दूसरे विभाग में चले जा रहे हैं। और यहाँ पर फ्रेशर स्टूडेंट जो ज्यादा नंबर ला रहे हैं ना, उनका तो किसी विभाग में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हम लोग सिलेक्शन से वंचित रह जा रहे हैं, और ये लोग 133 नंबर कम ला करके भी सिलेक्शन ले रहे हैं, और एक बार नहीं ले रहे हैं, बार बार हर विभाग में। हमारे पास प्रूफ भी है, एक स्टूडेंट का 4-4-5 बार सिलेक्शन हुआ। 4 विभाग का। हाँ, ये 4 विभाग का सिलेक्शन है, आप देख सकते हैं। तो एक ही स्टूडेंट 4-4-5 विभाग में सेलेक्ट हो रहा है। हाँ, दिखा दीजिए। तो एक ही स्टूडेंट 4-4-5 सिलेक्शन ले रहा है, और हम लोग यही चाहते हैं कि एक स्टूडेंट को एक बार ही वेटेज का लाभ मिले। अगर वो एक बार सेलेक्ट फाइनल हो गया परमानेंट, तो उसको वेटेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाए, उसको अधिमानता नहीं मिले। हम यहाँ विभाग क्या कर रही है? विभाग बस आश्वासन देता है कि ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं, इस पर फाइल आप लोग को बना रहे हैं, आगे कर रहे हैं, बट ये कैसा करती नहीं। हाँ, ठोस कुछ सर्कुलर आया नहीं, कोई ठोस नोटिस नहीं आ रहा अभी तक हम लोग के फेवर में कुछ भी, कि हम लोग को रिजल्ट हम लोग आने वाला है अभी 1 महीने किसी जनवरी में आ जाएगा, और ये 8 साल बाद वैकेंसी आया था, तो अब ये मौका हम लोग वापस नहीं मिलने वाला। 8 साल बाद कंबाइंड वैकेंसी था, इसीलिए हम लोग इस बार एकजुट होकर के लड़ रहे हैं कि नहीं, इस बार कुछ भी करके इस सिस्टम को हटाना है। और जो एक बार परमानेंट हो चुके हैं, बस उनको वेटेज ना मिले। जो फ्रेशर जो पहली बार परमानेंट हो गए हैं, उनको फिर से नहीं दोबारा, उनको तो वेटेज दोबारा नहीं, ताकि फ्रेशर्स को मौका मिले। फ्रेशर्स को मौका कहाँ मिलेगा? अगर वो लोग 300 कॉन्ट्रैक्ट वाले, तो 300 उनका पहले सिलेक्शन होगा, और यहाँ सीटी है, उसके बाद फ्रेशर लोग स्टार्ट होगा टॉप मार्क्स से। तो ये समस्या, इसीलिए हम लोग चाहते हैं। क्या यहाँ पर क्या बताया जाए? यहाँ पे ये एक्चुअली क्या है कि हम लोग सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और सरकार इंजीनियरिंग में जो बहाली करती है परमानेंट बहाली असिस्टेंट इंजीनियर की, तो इसमें एक रूल बनाई हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट पे हम जो हमारा काम कर रहा है जो व्यक्ति, उसको हम फ्री में 133 नंबर दे रही है। 133 नंबर 400 के एग्जाम में सोच लीजिए किसी व्यक्ति को 133 नंबर फ्री का मिल जा रहा है, तो हमेशा वही सेलेक्ट होगा। जो विद्यार्थी फ्री में केवल पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा हो, तो कभी सेलेक्ट होगा नहीं। तो 133 नंबर फ्री का सेलेक्ट होकर वो परमानेंट एम्प्लॉय बन गया। उसके बाद फिर से अगर अगली साल बहाली आती है, तो वो जो परमानेंट एम्प्लॉय एक बार 133 नंबर का फायदा ले चुका है, वो बार बार 133 नंबर का फायदा ले रहा है। तो इसका मतलब एक ही आदमी जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर लिया, वो 133 नंबर का सपोज फायदा लेके, मान लीजिए इस बार जल संसाधन में बना असिस्टेंट इंजीनियर, उसके बाद अगली साल फिर से बहाली आएगी, तो वो फिर से क्या करता है कि 133 नंबर का फायदा ले लेता है और जल संसाधन से कूद कर चला जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, भवन निर्माण विभाग में। फिर अगली बार बहाली आती है, तो वो क्या करता है 133 नंबर का फिर से फायदा लेता है और भवन निर्माण से कूद के रोड कंस्ट्रक्शन में चला जाता है, मतलब पथ निर्माण में। और जो विद्यार्थी जो केवल पढ़ाई कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे कभी काम नहीं कर पाया, वो केवल तैयारी करता रहता है, बूढ़ा हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता है, बेरोजगार हो जाता है। और एक व्यक्ति जो किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे भी बहाली कैसे सरकार करती है, इसका कोई नियम नहीं है,
कोई प्रावधान नहीं है, जैसे तैसे बहाली कर लेती है संविदा पे, और उसी को बार बार हर वैकेंसी में एक ही व्यक्ति को बहाल किया जाता है। चलिए देखिए, संविदा कर्मी जो है एक बार बहाल होते हैं, उन्हें बार बार विभाग बदलने के लिए 133 नंबर जो है फ्री में बिना पढ़े हुए मिलता है। इसको लेकर के देखिए छात्र जो है सड़कों पर इंजीनियर के छात्र उतरे हुए हैं और कह रहे हैं कि जो व्यक्ति को एक बार वैकेंसी में जॉब हो गया, उन्हें दोबारा दूसरी विभाग में कूदने के लिए 133 नंबर जो दिया जा रहा है मुफ्त में, वो नहीं दिया जाए। संविदा कर्मी को लेकर के प्रोटेस्ट जो है सभी छात्र कर रहे हैं। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।